तो स्वागत है आपका फिर से ब्लूम स्टडी सेंटर में। आज हम लोग करने वाले हैं आज का हमारा बीएड सीटेट का थर्ड टॉपिक, जिसका नाम है शिक्षा मनोविज्ञान। ठीक है, एजुकेशनल साइकोलॉजी या फिर शिक्षण मनोविज्ञान क्या है, इसका अर्थ, परिभाषा, प्रकृति और दायरा, इन सबको हम देखने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं शिक्षा मनोविज्ञान जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, शिक्षा प्लस मनोविज्ञान। अगर आपको अर्थ में लिखना है तो आप ये लिख सकते हैं कि दो शब्दों से मिलकर बना है, शिक्षा और मनोविज्ञान। शिक्षा का मतलब होता है सीखना और मनोविज्ञान का अर्थ होता है मन या फिर व्यवहारों का अध्ययन। तो शिक्षा के दौरान मन या व्यवहारों का अध्ययन क्या कहलाएगा? शिक्षा मनोविज्ञान कहलाएगा। ये मेरे साइड से। अब देखते हैं नोट्स के अकॉर्डिंग क्या पढ़ना है। नोट्स के अकॉर्डिंग हम देखेंगे तो यहाँ पर में लिखा गया है शिक्षा मनोविज्ञान अर्थ पढ़ रहे। शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शैक्षिक परिस्थितियों में, मतलब पढ़ने के दौरान या फिर शिक्षा जब ग्रहण कर रहे हैं उस दौरान में मानव व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन करती है ना। सरल शब्दों में कहें तो शिक्षा मनोविज्ञान इस बात पर केंद्रित है कि छात्र कैसे सीखते हैं, शिक्षण प्रक्रिया कितनी प्रभावी होती है और सीखने की प्रक्रिया को बेहतर बनाने के लिए किन किन मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों और विधियों का उपयोग किया जाता है। तो सीधी सी बात है, कोई अगर सीख रहा है तो सीखने के दौरान, है ना, किसी के शिक्षण के समय में, उस दौरान में उसके व्यवहारों का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? शिक्षा मनोविज्ञान। अब देखते हैं इसका परिभाषा। क्रो और क्रो के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के अधिगम अनुभवों का विवरण एवं व्याख्या देता है। यह परिभाषा शिक्षा मनोविज्ञान के व्यापक दायरे को दर्शाता है जो जीवन भर होने वाले या फिर सीखने की प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है। ये किसका कहना है? ये परिभाषा है क्रो और क्रो के अनुसार। कॉल्सनिक के अनुसार क्या कहा गया है? तो कॉल्सनिक के अनुसार जिसने क्या कहा है कि जिस मनोविज्ञान के सिद्धांत का प्रयोग शिक्षा में हो उसे ही क्या कहते हैं? शिक्षा मनोविज्ञान कहते हैं। मतलब मनोविज्ञान का वह सिद्धांत जिसका प्रयोग हम शिक्षा के क्षेत्र में करते हैं वही क्या कहलाता है? शिक्षा मनोविज्ञान। इन परिभाषाओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जो शैक्षिक वातावरण में मानव व्यवहार का अध्ययन करके सीखने और सिखाने की प्रक्रिया को समझने और सुधारने का प्रयास करता है। मतलब हम अगर उनके भावों को समझ पाते हैं कि बच्चा कितना सीख पाता है, क्या कर पा रहा है, समझ पा रहा है, उसके क्षमता को हम जान पाते हैं, तो वही हमारा शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा के क्षेत्र में उसके मनो का अध्ययन। प्रकृति देखें, प्रकृति का अर्थ हो गया कि इसका नेचर क्या है, ये कैसा होता है। तो शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति वैज्ञानिक प्रकृति का है। ये कोई आध्यात्मिक नहीं है, ये वैज्ञानिक प्रकृति का है जो व्यवस्थित अवलोकन, प्रयोग और मापन पर आधारित है ना। ये हर एक चीज, जिस तरह से विज्ञान अपना हर एक चीज को साबित करता, प्रूव करता है, उसी तरह से यह भी है। यह एक अनुप्रयोग विज्ञान है जो मनोवैज्ञानिक सिद्धांत को शैक्षिक समस्याओं के समाधान के उपयोग के लिए उपयोग करता है। यह एक विकासशील और सकारात्मक विज्ञान है जो शैक्षिक संदर्भ में मानव व्यवहारों का अध्ययन करता है। ये एक नया विज्ञान है, ठीक है। और यह शैक्षिक एक शिक्षा के संदर्भ में विकसित हुआ विज्ञान है जो अभी विकासशील अवस्था में है ना। ये विज्ञान जो है बिल्कुल नया है, अभी पूरी तरह से डेवलप नहीं हुआ। अब हम देखते हैं इसका दायरा या फिर क्षेत्र। हमारा लास्ट टॉपिक है इसका शिक्षा मनोविज्ञान। दायरा या क्षेत्र का मतलब होता है कि इसमें क्या क्या चीज का अध्ययन होता है, ठीक है। अब जैसे कि हमारा शिक्षा मनोविज्ञान है तो इसमें हम खेती बाड़ी के बारे में तो नहीं पढ़ सकते हैं, खेलकूद के बारे में तो नहीं पढ़ेंगे। इसमें क्या पढ़ना है? शिक्षा मनोविज्ञान का दायरा अत्यंत व्यापक है, काफी बड़ा है, जिसमें अधिगम, शिक्षण, विकास, बुद्धि, व्यक्तित्व, अभिप्रेरणा, व्यक्तिगत विभिन्नताएं, मूल्यांकन, पाठ्यक्रम विकास और समावेशी शिक्षा जैसे क्षेत्र में शामिल है। यह शिक्षकों, छात्रों, पाठ्यक्रमों, निर्माताओं और शैक्षिक प्रशासकों सहित सभी हितकारों के लिए महत्वपूर्ण है। मतलब इन सब क्षेत्रों में इसका क्या होता है? पढ़ाई होता है, या फिर इन सब क्षेत्रों को ये कवर करता है। ये सब क्षेत्र इसके अंदर में आते हैं, जिसका उद्देश्य सीखने और सिखाने की प्रक्रियाओं को अधिक प्रभावी बनाना है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करिए। सुबह से लेकर के अब तक मैंने 3 टॉपिक अपलोड कर दिया है, जल्दी जल्दी, परसों को एग्जाम है तो 3 टॉपिक अपलोड कर चुका हूं मैं, लेकिन अब तक सब्सक्राइबर्स नहीं मिल रहे हैं। प्लीज जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करिए ताकि मैं आगे का टॉपिक भी बनाऊं। अब जल्दी जल्दी कमेंट भी करिए, अगर कमेंट करिएगा तभी मैं नेक्स्ट पार्ट बनाऊंगा, अदरवाइज नो नेक्स्ट पार्ट, ठीक है। यहीं पर मैं एंड कर देंगे। आगे है सिद्धांतों के बारे में, उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा और इजी ट्रिक से बताऊंगा, आपको याद हो जाएगा। सिर्फ एग्जाम से 5 मिनट पहले देखना है।